इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2024, यानी कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो रहा है अभी। और इसी में आपको आज मैं बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग आंसर ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ISC जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी एनुअल वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2024, सब कुछ देख लिया। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए यानी कि खंडवा, ठीक है। देख लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन में ए नंबर दे दिया है और ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु या हवा द्वारा पुष्प परागण की अनुकूलता का अध्ययन कर लिखें। अथवा में भी एक क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है दिए गए पुष्प ए का विच्छेदन करें, इसके प्रजनन अंगों का सचित्र निम्नांकित वर्णन करें। इसमें ऑप्शन ए दे दिया है मटर अथवा गेंदा, यानी कि आप लोग इसको बनाओ या फिर अथवा वाला बना दो, मटर या फिर गेंदा पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि मटर वाला पे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मटर पर आंसर इसका मटर दीजिए, एक का ए, ठीक है। अथवा वाला बनाएंगे मटर, तो इसका आंसर लिखिए। तो आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मटर का फूल दे दीजिए और नीचे से वहाँ नीचे से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। इसमें चित्र भी बनाना होगा, तो आप लोग यहाँ से आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम रुक जाते हैं, उतना बोलेंगे नहीं बस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, आपको लिखना ही होगा, ठीक है। उतना कितना बोलेंगे, मुँह दुखा जाता है। चलिए यहाँ तक लिख लिया। चलिए अब चित्र भी बनाना है, ठीक है। हम देखिए सबसे पहले अगर हम बोलेंगे और एक एक चीज़ बोलते रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपके पास उतना टाइम है नहीं, इसलिए बोलते हैं जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। नहीं तो हमको बोलने में क्या बोल देंगे। उसके बाद चित्र बनाओ, ये देख लो, ये चित्र बना दो, देख लो अच्छे से और चित्र बना दो। मटर का फूल है, ठीक है। चित्र कर रहा था बनाने के लिए, इसीलिए चित्र लिख लो जल्दी जल्दी, कहाँ कहाँ पर क्या होता है। चलिए चित्र बन गया। अब उसके आगे ये भी लिख देना, चित्र इतना इतना अनुप्रस्थ काट, ये है ओ, ये है आ, ये है, ये सब, ठीक है। यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद 1 नंबर देना आकर्षक दलपुंज देखे, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिए। चलिए अब नेक्स्ट में आ जाइए आप लोग। यहाँ से लिख रही है, वही आ गया ना। हाँ यहाँ तक लिख लिए थे, अब लिखिए 2 नंबर में ये और ये, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिखिए। अब यहाँ तक लिख दिया। अब चलिए नेक्स्ट। अब ये लिखिए
चलिए इतना ही लिखना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए अब ऑप्शन बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर कह रहा है दिए गए परादर्श मानचित्र चार्ट बी का अध्ययन कर इसका सचित्र नामांकित वर्णन करे। मेढक का ध्वनि तंत्र। तो चलिए इसका ही आंसर लिखेंगे, मेढक का ध्वनि तंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए आप लोग। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, मेढक का ध्वनि तंत्र दीजिए और नीचे से लिखना शुरू कीजिए, वहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले लिखिए। मेढक आमतौर पर अपने अंडे पानी में देते हैं। अंडों से जलीय लार्वा बनते हैं जिन्हें टैडपोल कहा जाता है, जिनमें पूंछ और आंतरिक गलफड़े होते हैं। उनके पास शाकाहारी, सर्वाहारी, पलवक-भक्षी आहार के लिए उपयुक्त अत्यधिक विशिष्ट रेस्पिंग मुंह वाले हिस्से हैं। जीवन चक्र तब पूरा होता है जब वे वयस्कों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए, बोलने में टाइम नहीं लगता है, लिखने में टाइम लगता है। चलिए जीवन चक्र पूरा होता है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। तक यहाँ तक लिखने के बाद फिर उसके आगे ठीक है, वहाँ तक लिख लिया। अभी यहाँ से लेकर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ तक लिखिए, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए लिख लिए, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उसके आगे यहाँ से लेकर के चलिए लिखिए कहाँ तक, बनती है तक। वहाँ से यहाँ तक। वहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद चलिए पहले लिखिए, वहाँ तक लिख दिए। चलिए बनती है, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, इतना ही लिखना है, इसलिए जल्दी जल्दी लिखिए। इतना लिखिएगा तब ना आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। कुछ ना कुछ तो एक पेज कम से कम होना ही चाहिए। वहाँ से इसलिए वे ना तो स्थान पे नम स्थान पे रहते हैं या शुष्क वासोस, यहाँ तक लिखिए, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का ए नंबर कह रहा है दिए गए स्लाइड सी का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन कर इसका सचित्र निम्नांकित वर्णन संक्षेप में करे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम एनोफेज या प्रथम मोटाफेज अवस्था के बारे में लिखे। ठीक है, और अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन को बनाएंगे। देख लेते हैं अथवा वाला क्वेश्चन। तो
अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कह रहा है अथवा में दिए गए पादप नमूने सी के शुष्क परिस्थितिय अनुकूलन के सचित्र एवं संक्षिप्त वर्णन करें। नागफनी अथवा बबूल, इसका संक्षिप्त वर्णन करा और इसके अथवा में भी एक दे दिया गया। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं बनाएंगे किसका, ये नागफनी का। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 का ए दे दीजिए और नागफनी दे दीजिए और वहाँ पर ऐसे ऐसे करके नागफनी, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए नागफनी का आंसर तो यहाँ से नागफनी के बारे में लिखना शुरू कीजिए। नागफनी एक कैक्टस है जो सूखे तथा बंजर स्थानों पर उगता है। इसका तना पत्ते के समान लेकिन गुद्देदार होता है। इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती है। यह 2 से 4 मीटर तक ऊंचा, सीधा, अनेक शाखाओं, चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए पहले, उसके आगे बाद में, चलिए लिख लिए, बदल जाती है। हाँ, फिर यह इतना मीटर तक ऊंचा, कहाँ तक लिखिएगा, तो यहाँ तक पहले लिखिए, स्थानों में पैदा, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ऊंचा, सीधा, अनेक शाखाओं वाली, मांसल, कांटों से युक्त और कई वर्षों तक जीवित रहने वाला है। हम वहाँ पर खींचेंगे तो दिक्कत होगा। पानी की कमी वाले स्थानों में पैदा होने के कारण इसके पत्ते कांटों के आकार में होते हैं। नागफनी चलिए हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक इतना ही लिखना है। ठीक है, फुल में फुल मार्क्स। लिख लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 2 का ए बन गया। ठीक है, अब 2 का बी नंबर कह रहे हैं विभिन्न स्थानों से प्राप्त मिट्टी के नमूने ई की जांच करें। मिट्टी की बनावट, ठीक है, और यहाँ पे अथवा में दे दिया है मैदान की बनावट, तालाब की मिट्टी, मैदान की मिट्टी, तालाब की मिट्टी। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, मिट्टी की बनावट। ठीक है, मिट्टी की बनावट के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, टिप्पणी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिट्टी की बनावट दे करके एरो दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ से लिखना आप लोग शुरू कीजिए। नमूना लेने के उद्देश्य, नमूना क्या है, मिट्टी है। ठीक है, और यहाँ ये लाइन सब लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, तो ये लिखिए अभी, ज़्यादा नहीं, उसके बाद आगे देखेंगे। अच्छे से लिखिए पहले इसको। इसको लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये लिखिए, फिर ये, फिर ये। ठीक है, पहले इतना लिखिए। ये लिख लेने के बाद ये लिखिए और ये लिखिए यहाँ तक। ठीक है, मिट्टी के बारे में चलिए वहाँ तक लिख लिए। चलिए अब ये दोनों लाइन लिख लीजिए। ये लाइन और ये लाइन। ठीक है,
तो चलिए ये सब लिखिए जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि हम बोलेंगे ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा का वीडियो होगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा, इसलिए जल्दी जल्दी लिखिए। उसके आगे 1 नंबर 2 नंबर, मृदा के ऊपर का घास फूस साफ करें, ठीक है। 2 नंबर है भूमि की सतह से हल्की गहराई इतना तक, दो नंबर। उसके बाद फिर क्वेश्चन होगा खंड ब सेक्शन बी, ठीक है। यहाँ तक लिखना है, ठीक है, 2 नंबर का। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आगे 2 नंबर हो गया। हाँ, अब 3 नंबर यहाँ तक लिखिए, 3 नंबर हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए लिख लिया, अब नोट। फिर उसके बाद ये लिखिए, नोट में लिखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। चलिए अब मिट्टी को मिलाना और एक ठीक नमूना तैयार करना, वहाँ से यहाँ तक। चलिए अब उसके बाद ये लिखिए सावधानी। सावधानी में ये चारों यहाँ तक, ठीक है, सावधानी लिख दीजिए। उसके बाद निष्कर्ष लिखें, ठीक है। सावधानी फिर निष्कर्ष। चलिए सावधानी हो गया, उसके बाद निष्कर्ष में ये चारों पॉइंट, ये चारों लिख दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इतना लिखिएगा तो आपको सब में फुल देगा ही, ठीक है। हो गया, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर पूरे खत्म। यहाँ पर देख सकते हैं अब आगे हैं सेक्शन बी यानी कि खंड ब। और खंड ब में क्या कर रहा है देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परादर्शों पर टिप्पणी करें। यानी कि कुल क्वेश्चन कितना रहेगा 8 में से कितना बनाना है 5, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बुचेरिया अथवा ये सब छोड़ो, इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो हल्का रहेगा उसी को बनाएंगे, फालतू वो चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं अथवा मक्का अथवा चने के बीज। तो हम सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं, गेहूं को देखते हैं। तो किसके बारे में लिखेंगे, गेहूं के बारे में। तो 2 नंबर ऐसे करके दीजिए और यहाँ पर गेहूं, ठीक है, गेहूं लिखिए और ऐसे एरो दीजिए और इसका आंसर लिखिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, ठीक है, गेहूं में डैश देके यहाँ तक जल्दी जल्दी लिख लीजिए।
चलिए यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए अनुरूप होती है। वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत, इसलिए बोलते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद किसान से लेकर के खर्च करते हैं, रसायनों पर आदि खर्च करते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इतना लिखने के बाद फुल में फुल मार्क्स, ठीक है। चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का। अब देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया था, अब 3 नंबर क्या कह रहे हैं, नारियल अथवा नाशपाती का फल। तो हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, नारियल खाते हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे नारियल। आपका मन है नाशपाती तो नाशपाती लिखिए, लेकिन हम क्या बताएंगे, नारियल के बारे में। तो चलिए नारियल देके आंसर लिखिए। नारियल के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, ठीक है। नारियल क्या है, एक बहुवर्षीय एवं एक बीजपत्री पौधा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है नारियल कौन सा पौधा है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इनमें से कोई नहीं, ये भी दोनों। तो ध्यान में रखना नारियल क्या है, एक बीजपत्री पौधा। बायोलॉजी, चलिए वहाँ तक लिख लिया। कट जा, कट नहीं रहा है। उसके बाद कहाँ तक लिखे थे, यहाँ से शायद यहाँ तक लिखे थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, बस इतना ही लिखना है। नारी कोल कहते हैं, बांग्ला में इसे नारी केल कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कहे, नारियल हुआ, हम लोग नारियल कहते हैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 गो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समसूत्री विभाजन के मेटाफेज अथवा एनोफेज अवस्था के अस्थायी स्लाइड, ठीक है। तो अब अथवा दे दिया है, तो या फिर ये बनाओ या फिर ये बनाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन देखे, एरो दीजिए। और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, समसूत्री कोशिका विभाजन, ये यहाँ नहीं, वहाँ तक क्यों लिखेंगे, यहाँ तक लिखिए। विभाजन कहते हैं इस प्रक्रिया को, कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। कहाँ से लिखना है, यहाँ से। समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये दोनों आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछेगा, फाइनल परीक्षा में, ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक लिख लिए, ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा हो गया, ठीक है। इस प्रक्रिया को ये कहते हैं। उसके बाद यहाँ तक लिखिए, उसके बाद ये चित्र देख लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक करके लिखिए। उसके बाद ये लिख लीजिए, यहाँ तक आवश्यक है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब बहुकोशिकीय, ओहो, चलिए ये लिखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ से
इसलिए आवश्यक हो जाता है। यहीं तक लिखिएगा। यहाँ तक लिखने के बाद आवश्यक हो जाता है, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत टाइम हो गया, अभी भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ ही है, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, हो गया, वो हो गया, ये समसूत्री वाला। अब देखिए ये नहीं बनाएंगे। चलिए 5, ये देखिए, सरसों के अंकुरित हो रहे परागकणों की स्लाइड। चलिए, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना दीजिएगा, 6 लिखिएगा, सरसों के अंकुरित हो रहे परागकणों की स्लाइड, और एरो ऐसे दीजिएगा और लिखिए। यहाँ से लिखना कीजिएगा, दक्षिण एशिया में सरसों का बीज का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। वहाँ से लेकर के माध्यम है। ठीक है, बीज आमतौर पर फूटने तक चलते हैं। पत्तियों को भूनकर सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। सरसों यानी कि गोट यानी कि रईचा। ठीक है, हम लोग ऐसे ही खाते हैं। चलिए, अब उसके आगे माध्यम है तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लोकप्रिय है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, हो गया। मछली, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ तक लिख लिया, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। 4 हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर बन गया। अब चलते हैं 7 नंबर पर, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मटर एवं खीरे की पड़ताल। ठीक है, तो मटर और खीरा के बारे में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो मटर के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, मटर के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। मटर की खेती सब्जी और दाल के लिए उगाई जाती है। चलिए, वो लिख लिया। अब चलते हैं ये, उसके बाद क्या था, उसके बाद खीरा था ना। हाँ, ये यहाँ से लिखिए। वैसे तो खीरा को रेतीली दोमट भारी मिट्टी में उगाया जाता है। यहाँ से लेकर के कहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक लिखिए। वहाँ तक लिखने के बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, जल्दी से। हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।